बच्चों, कैसे हैं आप। आज की आपकी वर्कशीट है साइंस की, जो कि आपको मिली है 9 सितंबर को। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपकी वर्कशीट की। वर्कशीट नंबर 1 ऑफ साइंस दैट इज़ बीइंग गिवन यू 9 सितंबर। रीड इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट डिड यू ईट टुडे। आपने आज क्या खाया। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर है, आपने जो खाया वो यहाँ लिख सकते हैं आसानी से। बस डू राइट इन इंग्लिश। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं प्लीज़ इंग्लिश में लिखेगा कि जैसे कि मैंने जो खाया है दैट इज़ दाल एंड राइस, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी दाल एंड राइस। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आपने जो भी खाया आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद है, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल भी यही खाया था और आज भी वही खाया है। तो मैंने तो नहीं खाया, तो मैं यहाँ पर नो पे टिक कर देती हूँ। आपका मुझे पता नहीं, जिसने सेम खाया होगा तो वो सेम लिखेगा। ठीक है, इसके बाद है, यहाँ पर पढ़ते हैं, एवरी फूड आइटम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हर चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हर जो खाद्य पदार्थ है अलग अलग चीज़ों से बनता है। जैसे कि अगर हम चावल उबालते हैं तो वो किससे बन के बने हैं, पानी और चावल से। ठीक है, तो पानी और चावल दो चीज़ें जलती हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है रोटी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो रोटी किससे मिलके बनती है, तो हमें पता है व्हीट फ्लोर यानी कि आटा, तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हीट फ्लोर। ठीक है बेटा, ये VE है। ठीक है बेटा, आई मत लिखना इसको। ठीक है, व्हीट फ्लोर यानी कि आटा और वाटर, इसको गूंदने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए वाटर हो गया। नाउ खीर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, खीर किससे मिलके बनती है। सबसे पहले क्या होता है, मिल्क, राइस एंड शुगर। ठीक है, ये तीन चीज़ें अगर होंगी तो हम आसानी से हम खीर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, आस्क योर एल्डर्स व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर छोले भटूरे। आप में से कुछ बच्चों को पता भी होगा कि छोले भटूरे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जो जो चाहिए होता है हम यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होता है रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा। तो हम यहाँ पर रिफाइंड फ्लोर लिख देते हैं, जिसको हम मैदा बोलते हैं, रिफाइंड फ्लोर। और साथ में क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, और वाटर। और खमीरा करने के लिए हम यहाँ पर कई लोग दही का इस्तेमाल करते हैं और कई लोग बेकिंग सोडा, और कोई इसमें यीस्ट पाउडर में मिलाता है जिसको खमीर कहते हैं, यीस्ट पाउडर। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें हम लगा के छोले भटूरे बना सकते हैं। ये तो सिर्फ भटूरे का था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये भटूरे की प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, और अगर हमें छोले बनाने हैं तो छोलों के लिए हमें तो सबसे पहले छोले ही चाहिए डेफिनेटली। तो हम यहाँ लिखेंगे छोले, वाटर, स्पाइसेस और अनियन, बेकिंग सोडा। ठीक है बेटा, ठीक है, स्पाइसेस में आपके नमक मिर्च वगैरह सब आ गए एक साथ। तो अनियन वगैरह हमने यहाँ पर डाल दिया। तो ये छोले बनाने का तरीका था, और बाकी नीचे वाला जो पहले बताया था वो क्या है, भटूरे बनाने का तरीका। ठीक है, इसके बाद है, यहाँ पर लिखा हुआ है, चिल्ड्रन वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। हम अलग अलग तरह का खाना अलग अलग समय पर खाते हैं। थिंक अबाउट द नेम ऑफ एटलीस्ट 5 फूड आइटम्स एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड विच यू लाइक द मोस्ट। तो यहाँ पर बात करी गई है कि आपको जो 5 अच्छे खाने लगते हैं वो बताइए, और उनको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बताइए। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है हलवा। जैसा कि आप सब जानते हैं हलवा आटे का भी बनता है, सूजी का भी, लेकिन यहाँ सूजी का बताया हुआ है, उसमें घी, वाटर और शुगर डलती है। अब आपको अगर खीर ही पसंद है तो आप खीर ही लिख सकते हैं। फिर से छोले भटूरे पसंद है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है,
और अगर मान लीजिए आपको राइस पसंद है तो राइस लिख सकते हैं, पुलाव पसंद है तो पुलाव लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मेरा पसंद है, मैं लिख देती हूँ पुलाव। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी राइस प्लस वेजिटेबल्स, ठीक है, प्लस वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद मैं अगर यहाँ पर लिख दूँगी दूसरा, अगर जैसे मेरे को पसंद है कुछ भी होगा, जैसे यहाँ पर खीर ही था तो मैं यहाँ खीर के बारे में लिख देती हूँ। खीर में क्या क्या था, मिल्क, शुगर और राइस, ठीक है। और आपको जो पसंद है आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ इन 2 पॉइंट्स को कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं पहला यहाँ पर पुलाव और खीर लिख चुकी हूँ। तो बाकी अगर आप मेरा ही लिखना चाहते हैं तो मैं वो भी लिख दूँगी यहाँ पर कि क्या क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रोटी भी लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर। तो यहाँ पर रोटी लिख देते हैं। रोटी के लिए क्या है, व्हीट फ्लोर और एंड वाटर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए। लास्ट वाला दाल एंड राइस, दाल लिख देती हूँ। तो यहाँ लिख दूँगी इसमें दाल या पल्सेस प्लस वाटर प्लस स्पाइसेस, ठीक है। तो ये आप अपनी पसंद का लिखिए, कोई इशू नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखा है, फूड वी ईट हेल्प अस। जो फूड हम जो खाते हैं वो किस चीज़ में मदद करता है हमारी, ये आप अपने कॉपी में भी लिखेंगे कि फूड हमें किस चीज़ में हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका है। इसके अंदर लिखेंगे इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, हमें ऊर्जा देने के लिए, इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को वृद्धि देने के लिए, रिपेयर और बोर्न आउट टिश्यूज़, जो टिश्यूज़ फट जाते हैं टूट जाते हैं उनको सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उनकी, और हमें बीमारियों से बचाने के लिए, ठीक है बेटा। ये अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। इसके बाद लेट अस ट्राई टू आंसर, इफ़ यू हैव टू मेक एनी डिश ऑफ योर चॉइस देन व्हाट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू मेक देम। अब यहाँ पर आपसे आपकी मनपसंद डिश के बारे में पूछा गया है कि आपकी जो मनपसंद डिश है उसको आप कैसे बनाएंगे और उसको बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ें लेंगे। तो आप ये आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने ये क्वेश्चन भी कि आप ये खुद कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अपनी मर्ज़ी का खाना लिखिए और अपनी मैम को भी खुश कीजिए ताकि आपको मैम को भी पता चले कि आपको क्या पसंद है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 थी साइंस की, जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग।